रमेश श्रीवास्तव आप ही है ना? जी मैडम जी, बताइए, मैं ही हूँ। रमेश श्रीवास्तव जो ऑटो चलाते हैं वही है ना आप? जी, मैं ऑटो चलाता हूँ, बताइए। इस एरिया के जो डीएम है उन्होंने आप लोगों को बुलाया उनके ऑफिस में। डीएम साहब ने हमको बुलाया है, लेकिन क्यों मैडम जी? देखिए, इस चीज की तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मुझे आगे से जो ऑर्डर आया मैं बस वही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बोला है आप और आपकी बीवी कल सुबह उनके ऑफिस में आ जाए। ठीक है मैडम जी, लेकिन बता देती, कुछ बात हुई है क्या? ऑटो तो सही से चलाता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देती। मुझे बस इतना बोला है कि आपका 11 बजे का टाइम है सुबह, तो आप लोग पहुंच जाए। और हाँ, डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के हैं, तो लेट मत होना। जी जी मैडम जी। कोई बात हुई है क्या? अचानक क्यों बुलाया? आप जानते हैं उन्हें? अरे नहीं नहीं, मैं डीएम साहब को कहाँ जानूंगा भैया, गरीब आदमी ठहरे, कोई लेना देना ही नहीं सरकारी दफ्तरों से। और मैंने तो सुना था कि शहर में नए डीएम लगे हैं, तो उनसे तो हमारा वैसे ही कोई मतलब नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझको क्यों याद किया है। अब तो कोई चारा नहीं है, चल लेंगे फिर सुबह। हाँ, अब बुलाया है डीएम साहब ने तो जाना तो पड़ेगा ही। काम करना, फिर 11 बजे तैयार रहना। चलते हैं उनके ऑफिस में, देखते हैं क्या बात है। देखिए ना, कितना बड़ा ऑफिस है और कितना सुंदर है। हम छोटे लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते। भैया, डीएम साहब का दफ्तर है, बड़ा तो होगा ही ना। और ऐसे बड़े सरकारी दफ्तर में हम जैसे गरीबों को कौन ही बुलाता है। तो पता नहीं डीएम साहब ने हमको कैसे याद कर लिया। और मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ पर हमारे अच्छे के लिए बुलाया गया है या हमारे बुरे के लिए। सही कह रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ, हम तो ऐसे दफ्तर में कभी आने का सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों भैया? आप दोनों क्यों नहीं सोच सकते यहाँ पे आने का? दोस्तों, तब ये पत्नी पत्नी बोलती है कि अरे हर्ष, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो तो सूट बूट में कितना बड़ा आदमी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई डीएम आ गया। तभी बोलता है कि अरे हर्ष, तुम यहाँ पर डीएम साहब के सामने काम करते हो क्या? तभी बोलता है कि नहीं भैया, मैं यहाँ पर काम नहीं करता, बल्कि मैं ही डीएम हूँ। तभी बोलता है कि क्या तू डीएम है और डीएम बन गया? अपने भैया और भाभी को खुशखबरी नहीं दिया। तभी बोलता है कि भैया, मैं आप लोग को सरप्राइज़ देना चाहता था, आप लोग को यहाँ पर बुला के मैं सरप्राइज़ देना